एवरीबॉडी, लर्निंग्स में आपका स्वागत है। आप हो इतनी सुंदर जगह पर मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और समुंदर है मेरे सामने, बोट्स हैं, शिप्स हैं। और दोस्तों, मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि आप कहीं पर भी जाते हैं उस जगह से सीखना बहुत मिलता है, सीख बहुत मिलती है। तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं पानी के बगल में बैठी हूँ, इतनी सुंदर जगह पर बैठी हूँ, तो क्यों ना आज आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस सिखाऊं जो कि पानी या फिर शिप्स से रिलेटेड है। तो आज आप सीखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आप अपने डेली कॉन्वर्जेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी सिचुएशन में। तो चलिए सीखते हैं कुछ फ्रेजेस वाटर, पानी से रिलेटेड। वैसे दोस्तों, मैं ऑकलैंड में हूँ और यहाँ पे एक वॉर्फ एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे क्रूज़ लाइनर्स आते हैं, शिप्स और बोट्स होती हैं। यहाँ से लोग यूजुअली एक फेरी लेते हैं, छोटी छोटी बोट्स लेते हैं दूसरे आइलैंड जाने के लिए। तो यही वो जगह है और यहाँ पे उन्होंने एक बैठने की भी जगह बनाई है ताकि शाम को या सुबह लोग आके यहाँ पे बैठ सके, इसका लुत्फ़ उठा सके। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिलैक्स करने आई थी। सोचा क्यों ना आपके लिए एक छोटा सा अच्छा सा वीडियो भी बना दूँ। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले फ्रेज़ के साथ, जो कि है टेस्ट द वाटर्स। यानी कोई भी स्थिति को, परिस्थिति को ठीक से परखना, उसकी जान लेना और फिर उसके ऊपर काम करना। फॉर एग्जाम्पल, मेक श्योर यू टेस्ट द वाटर्स बिफोर यू मैरी हर। यानी आप कह रहे हैं एक बार ठीक से परिस्थिति को जान लेना शादी करने से पहले। या फिर आप कह सकते हैं मेक श्योर यू टेस्ट द वाटर्स बिफोर यू जॉइन द कंपनी। यानी कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले एक बार उसके बारे में जानकारी ज़रूर हासिल कर लेना। या फिर आप कह सकते हैं मेक श्योर यू टेस्ट द वाटर्स बिफोर यू बाय द हाउस। यानी घर खरीदने से पहले बिल्कुल ज़रूरी है कि उसके बारे में जान लेना, जानकारी हासिल करना और उसकी परिस्थिति के बारे में जानना, है ना। एक और एग्जाम्पल है मेक श्योर यू टेस्ट द वाटर्स बिफोर यू इन्वेस्ट। कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, पैसे खर्च करने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था टेस्ट द वाटर्स। अगला फ्रेज़ थोड़ा सा भारी है, वो है टू बी डेड इन वाटर। यानी किसी चीज़ की तरक्की रुक जाना या कोई चीज़ फेल होना, ठीक है। यानी टू बी डेड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द स्कूल टीचर लेफ्ट, द स्कूल हैज़ बिन डेड इन वाटर। यानी उसकी तरक्की रुक गई। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सिंस द बॉस लेफ्ट आवर कंपनी इट हैज़ बिन डेड इन वाटर्स। उसकी तरक्की रुक गई है। आप ये भी कह सकते हैं कि सिंस शी लेफ्ट आवर टीम हैज़ बिन डेड इन वाटर्स। यानी हमारी टीम की तरक्की रुक गई है। अब दोस्तों, हमारा अगला फ्रेज़ है ऑन बोर्ड। दोस्तों, बोर्ड शिप से रिलेटेड कैसे है कि जो भी शिप होती है उसको यूजुअली बोर्ड कहते हैं। और जब भी आप कोई फेरी में जाओगे, क्रूज़ जाओगे, तो आपको वो कहेंगे ऑन बोर्ड या वेलकम ऑन बोर्ड। तो इस फ्रेज़ में ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन हो जाना, आप किसी चीज़ में चुने जाना, तो वो होता है ऑन बोर्ड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा वेलकम ऑन बोर्ड, यानी आपका इस प्रोजेक्ट में या कोई भी चीज़ जो कर रहे हैं उसमें स्वागत है। या फिर आप कह सकते हैं ही वॉज चोज़न टू गो ऑन बोर्ड फॉर द शूट। यानी एक शूट था, रिकॉर्डिंग था, उसके लिए वो चुना गया। आप ये भी कह सकते हैं दैट वी ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। यानी हमारी टीम इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गई है। तो अगली बार से आप किसी भी चीज़ के लिए अगर चुने जाते हो तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन बोर्ड। ओके, यानी मैं चुना गया हूँ या चुनी गई हूँ। हमारी अगली फ्रेज़ है इन द सेम बोट। यानी एक ही नाव में नहीं, ये तो बस उसका ट्रांसलेशन था। इसका एक्चुअल मतलब है जब आप कोई भी स्थिति में किसी और के साथ वो स्थिति मैच होती है, कोई भी कठिनाइयाँ होती है, उसमें जब आप किसी के साथ सेम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आप कह सकते हो इन द सेम बोट। यानी मैं जानता हूँ कि ये परिस्थिति कैसे हो सकती है। इसका मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल, आई अंडरस्टैंड आई वॉज इन द सेम बोट। यानी मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस में से गुजर रहे थे, क्योंकि मैं उसी स्थिति में थी।
या फिर आप कह सकते हैं डोंट वरी, वी ऑल आर इन द सेम बोट, यानी चिंता मत करना, हम सब एक ही परिस्थिति में अटके हुए हैं या फिर एक ही परिस्थिति में। दोस्तों हमारा अगला फ्रेज़ है इन स्मूथ वाटर्स, यानी जैसे मेरे पीछे भी एकदम शांत है अभी पानी, इस यहाँ का जो परिस्थिति है वो ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन स्मूथ वाटर्स। जब दोस्तों बहुत सारी कठिनाइयों के बाद जब एक प्रकार की स्थिरता आती है, एक तरीके की शांति मिलती है, तो उसे आप कहोगे इन स्मूथ वाटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स नाउ ही इज़ इन स्मूथ वाटर्स। काफ़ी सारी कठिनाइयों के बाद अब वो स्थिर हो गया है। या फिर आप कह सकते हैं नाउ द कंपनी इज़ इन स्मूथ वाटर्स, अब हमारी कंपनी जो है वो स्थिर हो गई है, अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 2-4 मछलियाँ देखने के बाद एक और फ्रेज़ याद आया, अ फिश आउट ऑफ वाटर। यानी वो एक सिचुएशन नहीं होता हमारी लाइफ में जब हमें लगता है कि कुछ अजीब है, या हमें लगता है कि अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यानी कोई भी एक चीज़ बाकियों से अलग उठकर आती है एक अजीब तरीके से, तो आप कह सकते हो अ फिश आउट ऑफ वाटर। कैसा लगेगा अगर मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो एक तरीके का तड़पना होता है, राइट, एक अजीब सा फीलिंग आता है, वैसे ही है फ्रेज़। फॉर एग्जाम्पल, with so many old people I feel like a fish out of water, यानी इतने सारे बूढ़े या फिर बड़े उम्र के लोगों में मुझे अजीब लगता है। या फिर आप कह सकते हैं with all smart people around me I feel like a fish out of water, बहुत सारे स्मार्ट लोगों के बीच में मुझे बहुत अजीब लगता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं that when you go out of country you feel like a fish out of water, यानी जब आप परदेश जाते हो या घूमने जाते हो कहीं और तो आपको थोड़ा अजीब लगता है। तो जब भी कभी आपको आगे ऐसे लगे कि आपको अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अटक गया हूँ, थोड़ा एक टाइप का तड़पना आता है दिल में कि यार सही नहीं लग रहा है, तो आप कह सकते हैं आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। दोस्तों हमारा अगला फ्रेज़ है कम हेल और हाई वाटर, यानी किसी भी कीमत पर चाहे जो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई नो शी विल मैरी हिम कम हेल और हाई वाटर, यानी किसी भी कीमत पर वो उससे शादी ज़रूर करेगी। वी विल विन कम हेल और हाई वाटर, किसी भी कीमत पर हम जीतेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कम हेल और हाई वाटर आई विल गेट दैट जॉब, किसी भी कीमत पर मैं वो जॉब हासिल करूँगी या हासिल करूँगा। दोस्तों हमारा अगला फ्रेज़ है टू लर्न ऑल रोप्स। अब रोप्स पानी के बीच में कहाँ से आया? मैंने कहा था ना आपको, पानी और शिप से रिलेटेड काफ़ी सारे फ्रेज़ हैं मेरे पास। तो दोस्तों रोप्स जो होती हैं वो हर एक शिप में, हर एक नाव में, हर एक बोट में बहुत वैल्यूएबल होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको रोप से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। शिप में, सेलिंग बोट्स पर आप कोई भी बोट देख लो तो आपको रोप्स ज़रूर दिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है इस फ्रेज़ का टू लर्न ऑल रोप्स, यानी कोई भी चीज़ ध्यान से जानना, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन इंजीनियर हैज़ टू लर्न ऑल द रोप्स, राइट, यानी एक इंजीनियर को हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं आई एम स्टिल लर्निंग ऑल द रोप्स एज फार एज कुकिंग इज़ कंसर्न्ड, यानी खाना बनाने की अगर बारी आती है तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। तो ये था लर्न ऑल द रोप्स। हमारा अगला फ्रेज़ है इन डीप वाटर्स, यानी किसी मुसीबत में फंस जाना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी गहरा पानी है, तो इसी से मुझे याद आया ये वाला फ्रेज़। तो आप कह सकते हैं यू नीड टू स्टडी हार्ड इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन डीप वाटर्स, यानी तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर तुमको मुसीबत में नहीं फंसना है तो। या फिर आप कह सकते हैं
ही वॉज इन डीप वाटर्स बिकॉज ही लाइड, क्योंकि उसने झूठ बोला वो फंस गया। या फिर आप कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी, आई एम इन डीप वाटर्स, मुझे मेरी मदद करो, मैं थोड़ी सी मुसीबत में फंस गई हूँ। दोस्तों, क्या आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे वेव्स आ रहे हैं यहाँ पे पानी में तो वेव्स आते ही है ना। तो इसी से आता है हमारा नेक्स्ट फ्रेज, जो कि है टू मेक वेव्स, यानी किसी भी चीज़ को किसी को आकर्षित करना, आपके काम से या आपने जो किया है आपके टास्क से उसको आकर्षित करना, या फिर लोगों को एक पॉजिटिव तरीके से हिला देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन इंडिया वन मिस वर्ल्ड वी मेड वेव्स, राइट, यानी जब इंडिया मिस वर्ल्ड का खिताब जीता तब हमने सबको हिला दिया, सबका ध्यान आकर्षित किया। आप ये भी कह सकते हैं प्रियंका चोपड़ा's वेडिंग मेड वेव्स इन द वर्ल्ड, यानी प्रियंका चोपड़ा की शादी ने सबको आकर्षित किया या हिला दिया। अब दोस्तों, वेव से ही कितने सारे फ्रेजेस हैं वो देखो। जैसे अगला वाला है कैच द नेक्स्ट वेव, यानी दोस्तों कोई भी चीज़ जब एक ट्रेंड सेट करती है, एक नई चीज़ होती है, ठीक है, उसको आप फॉलो करते हो, जैसे कोई हैशटैग फॉलो करना या फिर खुद एक हैशटैग बनाना, ठीक है, तो कोई भी नई चीज़ उसको फॉलो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक टू कैच द नेक्स्ट वेव ऑफ फैशन, यानी आपको फैशन जो का ट्रेंड चल रहा है, आगे फ्यूचर में आगे चलने वाला है, उसको आपको फॉलो करना पसंद है। या फिर आप कह सकते हैं दैट आई डोंट लाइक वेटिंग टू कैच द नेक्स्ट वेव, आई मेक माई ओन वेव्स, यानी आपको नई ट्रेंड का वेट करना पसंद नहीं है, आप खुद अपना एक ट्रेंड बनाते हो। या फिर लुक्स लाइक द होल कंट्री हैज़ कॉट द नेक्स्ट वेव ऑफ बाइंग द न्यू आईफोन, यानी लग रहा है कि पूरी कंट्री, पूरा देश नया आईफोन खरीदने में या उसको फॉलो करने में लगा हुआ है। दोस्तों, अगला फ्रेज़ है थ्रू फायर एंड वाटर, यानी बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए। हम सब करते हैं ना, हमें करना ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, निशा हैड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू गेट अ न्यू जॉब, यानी निशा को काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा नया जॉब हासिल करने के लिए। कॉमन मैन हैज़ टू गो थ्रू फायर एंड वाटर एवरी डे, एक आम आदमी को कुछ भी हासिल करने के लिए कठिनाइयों से तो गुजरना ही पड़ता है। आप तो मानती होंगे ना ये चीज़ को। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ फ्रेजेस वाटर से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना सुंदर पानी है, इतने सुंदर वेव्स हैं, और मैं चाहती थी कि आप मेरी तरह ही कुछ आज इसी से रिलेटेड सीखो। ओके गाइज, आई होप आपने कुछ सीखा है। इनको यूज़ ज़रूर कीजिए क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस के लिए थे, ख़ास आपके लिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी एक नए लेसन में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, जस्ट बी हैप्पी एंड मेक सम वेव्स गाइज। आई विल सी यू इन अनदर लेसन। दिस इज़ मी, मीरा, saying bye-bye.